Welcome again RK Student classes. टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक है ये अभी रिसेंटली बहुत बार क्वेश्चन आया है। इससे जो क्रोनोलॉजी ऑर्डर है वो भी पूछा गया है, यहाँ से जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो भी पूछा गया है। तो आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ये तो आप सभी जानते हो। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 100% इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके लिए रहने वाले हैं यूजीसी नीट जीआरएफ और सेट एग्ज़ाम, और अगर आप पीएचडी एग्जामिनेशन दे रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सबको पता होना चाहिए 57 हो गई है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज सभी को आपको पता होना चाहिए 494 यहाँ पे टोटल यूनिवर्सिटीज़ हो गई है। सेंट्रल मतलब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज़ यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हो, और जो सभी के सभी स्टेट मिला के कुल कितनी यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं। और अगर ये नंबर आप बाद में देखोगे थ्री मंथ्स आफ्टर, तो ये नंबर चेंज हो सकते हैं क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है। जब भी आप एग्ज़ामिनेशन देने जाओ तो आप अपने लेवल पे चेक करके जाना कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल जो नंबर है किसके, ओपन यूनिवर्सिटीज़ के। आप सभी जानते हो कि डिस्टेंस लर्निंग करवाते हैं इंडिया के अंदर और वो मान्यता भी होता है, लेकिन कुछ फेक यूनिवर्सिटीज़ यूजीसी के थ्रू बताई गई थी। 23 फेक यूनिवर्सिटीज़ बताई गई थी लिस्ट, तो उनका आप ध्यान रखना, उनमें तो आप भूल के भी एडमिशन ना लेना। तो टोटल नंबर ऑफ ओपन यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, 40, अबव 40 हो सकती है, अबव 40 यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ मैं, तो अभी अबव 40 यहाँ पे बोला गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ओपन यूनिवर्सिटी क्या होती है। तो ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया हैज़ द ओवर ओपन यूनिवर्सिटीज़। दीज यूनिवर्सिटीज़ ऑफर डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि क्या ऑफर करती है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ऑफर करती है, इंक्लूडिंग मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग और एडवांस डिग्री। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है आपको पता होने चाहिए कि जो ओपन जो यूनिवर्सिटी है वो आपको डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड कराती है, प्लस यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग और एडवांस डिग्री आपको प्रोवाइड कराती है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ामिनेशन लगा था उसके अंदर आया था वोकेशनल एजुकेशन के बारे में पूछा गया था। तो वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है, जो व्यवसायिक यानी कि जो व्यवसाय करने के लिए जो एजुकेशन दिया जाता है उसको कहा जाता है वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, या वोकेशनल एजुकेशन। आप सभी देख सकते हो यहाँ पे पेपर 1 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट नोट्स अवेलेबल है। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे आपको पेपर 1 के, जिसमें आपको मिलेंगे फुल नोट्स, न्यू करंट अफेयर्स, न्यू टॉपिक इंक्लूडिंग यूजीसी नेट जून में जो एग्जामिनेशन होता है उसका आंसर्स विद आंसर्स, और शॉर्ट नोट्स और क्विकली रिवीजन, इतना आपको मटेरियल मिल रहा है। प्लस आपको सॉल्वर्ड पेपर्स भी मिल रहे हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो लिस्ट है ओपन यूनिवर्सिटीज़ की कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी या बनाई गई थी। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, ज़्यादातर ओपन यूनिवर्सिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ इस पे आ रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद के अंदर है, ये है, और यहाँ पर है 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर बात करें इसके जस्ट आफ्टर कौन सी बनाई गई थी, 1985 के अंदर, सभी जानते हो दिस इज़ द वेरी फेमस यूनिवर्सिटीज़, इग्नू यूनिवर्सिटीज़, जहाँ से बहुत सारे बच्चे भी रिसेंटली पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत बच्चे पढ़ाई करके निकल चुके हैं वहाँ से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नॉन एज इग्नू क्या है, पब्लिक और ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग, कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में। इट वाज द स्टैब्लिश इन 1985, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये स्टार्ट की गई थी। फिर है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटीज़, तो ये कहाँ है अभी प्रेजेंट टाइम पे, कोटा राजस्थान के अंदर है। 1987 में इसको स्टार्ट किया गया था। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी NOU, पटना बिहार में ये है, 1987। और ये है यशवंतराव चौहान
महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र में है, 1989 में है, आपको ध्यान रखना है, ईयर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, यह है भोपाल एमपी में, 1991। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ये अहमदाबाद गुजरात में है, 1994 के अंदर इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये है मैसूर कर्नाटका में, 1996 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है वो बहुत बार पूछी जा रही है, वॉज प्रदेश आंध्र प्रदेश, और ये है ओपन यूनिवर्सिटी विच वॉज established ऑन 26 अगस्त 1982, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट की गई थी वो कब की गई थी, ये 26 अगस्त को की गई थी 1992 में। इट वॉज लेटर रीनेम्ड, यानी कि फिर इसका नाम बदल के इसको कर दिया गया BR डॉक्टर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन 1991 के अंदर। पहले तो इसका नाम यही था, ठीक है, आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। द यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हिंदी के अंदर है, हिंदी मीडियम बच्चों वालों के लिए इस अलग से मैं बना के लाती हूँ PPT। तो आप देख सकते हो भारत का पहला जो विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय है, वो है आंध्र प्रदेश के अंदर और हैदराबाद में लोकेटेड है। और इसका जो है 1991 के अंदर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी कर दिया गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये कब इसको फर्स्ट बार स्टैब्लिश किया गया, 26 अगस्त 1992 में। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसमें देखो क्या बोला गया है, द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी कि जो आपकी इंडिया के अंदर जो वुमेन यूनिवर्सिटी खोली गई थी फर्स्ट, उसके बारे में पूछा गया यहाँ पे। तो इसका नाम है द श्रीमती नाथीबाई दामोदर, ठीक है, ठाकरे वुमेन यूनिवर्सिटी SNDT के बारे में अभी रिसेंटली जब एग्जामिनेशन लगा था 2023 के अंदर, उसमें आप पूछा गया था, और अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SNDT आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ के जाना है, ठीक है। तो भारत का पहला बात कर लें यहाँ पे विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय की बात कर लें, तो यहाँ पे देखो पहला महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरे से, और महिला विश्वविद्यालय है SNDT। फाउंडर यहाँ पे कौन है, महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव और कर्वे ने फाउंडेड किया था, जो कब किया था, 1916 के अंदर, प्रमोट द वुमेन एजुकेशन, यानी कि कह सकते हैं कि जो महिला शिक्षा पर बढ़ावा देने के लिए 1916 में जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की गई थी। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हेडक्वार्टर आप सभी जानते हो इसका कहाँ पे है, इस विद्यालय का जो मुख्यालय है वो है चर्च गेट है साउथ मुंबई में। द मेन कैंपस इन द सांता क्रूज जुहू मुंबई में, ठीक है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पढ़ना ही पढ़ना है, याद कर लेना अभी हैंड टू हैंड कि फर्स्ट जो वुमेन यूनिवर्सिटी बनी थी वो कौन सी थी, SNDT थी, और इसके फाउंडर कौन थे, इसको कब बनाया गया था, कब इसको इस्टेब्लिशमेंट किया था, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो फर्स्ट संस्कृति जो यूनिवर्सिटी बनाई गई थी वो यहाँ पे कौन सी थी, तो ये है संपूर्णानंद संस्कृत, ठीक है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, ये बनाई गई थी आपकी, और इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1791। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी। आप देख सकते हो अभी ईयर कौन सा है, 1791 है। लोकेशन इसका दे रखा है वाराणसी में, और जो है फॉर्मर नेम कौन सा है इसका, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। बाद में इसका नाम, यानी पहले इसका नाम कौन सा था, पहले इसका नाम था राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, फिर इसको चेंज करके यहाँ पे ये कर दिया गया संपूर्णा संस्कृत विश्वविद्यालय।
आई होप कि आपको क्लियर है। देखो, मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आपका कोई सा भी एग्जामिनेशन कैसा भी क्वेश्चन आया, आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। द फर्स्ट जो उर्दू यूनिवर्सिटी इन इंडिया बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी, कौन सी यहाँ पे बनाई गई थी, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है, तो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी इज़ नेम आफ्टर द फाउंडर नवाब ओस्मान अली खान। यानी कि जो उस्मानिया विश्वविद्यालय का नाम है, उसके संस्थापक नवाब उस्मान अली के नाम पर रखा गया था। और कौन सी यूनिवर्सिटी है, उर्दू यूनिवर्सिटी कौन सी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसको। तो ये है आपकी जो है किस पे नाम रखा गया था, नवाब उस्मान अली खान के ऊपर नाम रखा गया था। दिस इज़ द 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद, यानी कि जो हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे पहले के टाइम पे, तो वो 7th नंबर पे थे ये। विद द हेल्प ऑफ द चीफ। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तुकार बोलते हैं आर्किटेक्ट को। वास्तुकार कौन थे, द महबूब अली खान। बोट द यूनिवर्सिटी इनटू द एग्जिस्टेंस इज 1970। ठीक है, तो जो निज़ाम हुआ करते थे 7th नंबर के, उनके द्वारा ये बनाई गई थी यूनिवर्सिटी, और उनके द्वारा ये फाउंड की गई थी। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी को कब एग्जिस्टेंस में लाया गया था, तो 1917 के अंदर। It is the first university of the establishment near the Hyderabad state. Is named after the last of the निजाम मीर उस्मान अली खान। किस नाम पे रखा गया था, तो ये अंतिम नाम किसका है, मीर उस्मान अली खान पे रखा गया था। It is the first Indian university had the उर्दू as a medium of instructions। यानी कि ये पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जिसमें उर्दू की शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। आई होप कि आपको ये सारे के सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। अब हम बात कर लेते हैं द फर्स्ट मॉडर्न या ओल्डेस्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी। अब मॉडर्न का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि साथ में एजुकेशन के साथ में आपको क्या करवाया जाए, यहाँ पे डिग्री भी प्रोवाइड की जाए। दिस इज़ द यहाँ पे मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए बोला गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। इस्टेब्लिशमेंट इज इन 1857 इन कंसिडरेड द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया। यानी कि ये कंसीडर की जाती है कौन सी यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय है, जो पहला आधुनिक और पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में इसको किया जाता है। इसमें इंक्लूडिंग नोटेबल स्टूडेंट, यानी कि उल्लेखनीय छात्र इसमें कौन कौन है, यानी कि जो फेमस हुए हैं बहुत ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी से, तो श्री रविंद्रनाथ जी टैगोर है, आप सभी जानते हो, सीवी रमन है, अमर्त्य सेन है, दिस इज़ द वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, आप सभी जानते हो यहाँ पे। तो द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज द फर्स्ट वन ऑफ द 3 universities establishment is in 1857 along with the University Bombay, the University of Madras। यानी कि एक साथ 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे ओपन की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। आई होप कि आपको यहाँ पे रीजनल भी इसको डिवाइड किया गया था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो उसके हिसाब से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई थी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि पूरी दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम बताइए, तो ये होगी यूनिवर्सिटी ऑफ अल करोइन विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, आल्सो इज़ रिटर्न, जिसको हम लिखते हैं क्या, अल करावियन और अल करावियन एंड अल करावियन के नाम से भी जाना जाता है या कंसीडर किया जाता है बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये क्या है नाम, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज़ द वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट द 859 AD इन द फेस मोरक्को। और जो इसका मोरक्को इज़ अ कंट्री इज़ नॉर्थ अफ्रीका, मतलब जो मोरक्को है वो नॉर्थ अफ्रीका की क्या है, एक कंट्री है, एक देश है। इफ़ यू वांट द बेस्ट नोट्स फॉर द UGC नीट एग्जामिनेशन, अगर आप अपना JRF क्लियर करना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे हैं जो नेट प्लस JRF क्वालिफाइंग कर लिए हैं मेरे नोट्स से, और उनकी खुद की एफ़र्ट्स है, मेरी एफ़र्ट्स कुछ नहीं है, बस मैं तो इतना सा है कि वीडियो लेक्चर नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती हूँ, बाकी सब उनका
99% उनका हक है कि उन्होंने अपना यूजीसी नेट क्लियर किया है अपनी मेहनत पे। सो किसी की मेहनत को अपना नहीं बताती हूँ मैं। सो यहाँ पर अगर आपको नोट्स लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर वीडियो के साथ में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।